बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आई एम हमूदुर रहमान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो किसी डिज़ीज़ या किसी बीमारी के रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज की मेरी जो वीडियो है वो एक बच्चे के मासूमाना सवाल पे बेस करती है, जो उसने मुझसे पूछा, जो कि मैं उस पे मुझे उसके जवाब में एक वीडियो बनानी पड़ गई, जो कि मैं आपसे भी शेयर करूँगा। सवाल तो बड़ा मासूमाना था, लेकिन उसका जवाब जब आप देखेंगे तो बहुत वास्ट उसका जवाब है उसका। उसने मुझसे पूछा, दोस्तों देखें उन्होंने पूछा क्या मुझसे, उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि ये डॉक्टर हज़रात या दानिश या जो उसने पूछा मैं बताऊँगा। उसने पूछा कि ये डॉक्टर जो से हैं, ये बीमारियों की मेडिसिन करते हैं, इलाज करते हैं, मशवरे देते हैं कि ये ना करो तो ऐसा करो। आया खुद भी बीमार होते हैं कि नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल वो भी बीमार होते हैं, क्योंकि इंसान है, वो भी इस दुनिया में आते हैं, वो भी इस दुनिया से जाते हैं, तो ये आना-जाना तो लगा रहता है। तो इसके जवाब में हमें अगर वास्ट देखा जाए तो इसका जवाब हमें पूरे कूरा अर्ज़ को देखना पड़ेगा कि कूरे अर्ज़ का सिस्टम कैसा है। ये कूरे अर्ज़ का जितना भी सिस्टम है, अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की इजाज़त पे बेस पे चल रहा है। अगर देखा जाए तो कई मामलों में अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहे हैं, जैसे कि ये दिन का आना-जाना, मौसमों की तब्दीली, इसमें सूरज और चाँद का अपने मदार में मूव करना और बहुत से मामलात, इन सब में अल्लाह की मर्ज़ी शामिल है। जैसे कि दुनिया से मखलूक़ात का आना, मखलूक़ात का जाना, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है। और कई मामलों में अल्लाह की इजाज़त शामिल है, जैसे कि अल्लाह ने शैतान को, अगर हम देखें कुरान भी पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि शैतान को क़यामत तक के लिए इजाज़त दे रखी है कि वो जो गुमराह करना चाहता है करे जाके। तो ये इजाज़त दे रखी है, इसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं है, इसमें अल्लाह की इजाज़त शामिल है। इसी तरह हम लोगों को भी अल्लाह ने इजाज़त दे रखी है कि अगर एक बंदा गुनाह के काम करना चाहता है, उसको भी इजाज़त अल्लाह ने दे रखी है। एक बंदा नेकी का काम करना चाहता है, उसको भी इजाज़त है। ये तो उस डिपेंड करता है बंदे की नीयत या बंदे के काम पे। इजाज़त दोनों तरह की है। अल्लाह की इसमें मर्ज़ी शामिल नहीं, इजाज़त शामिल है। क्या दोनों को इजाज़त है? अगर नेकी का काम करूँगा तब भी मैं आगे जाके मुझे उसका एक सिला मिलने वाला है। अगर मैं कोई बुरा काम करूँगा तो उसकी भी एक दिन मुझे पूछ होगी मेरे से। तो ये अल्लाह इजाज़त पे बेस करता है। इसी तरह ये डॉक्टर हज़रात, ये दानिश्वर जो मशवरा या ट्रीटमेंट या जो मेडिसिन बन रही है या और रिसर्च हो रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ आगे से आगे मूव कर रही है, ये सब जितनी भी है अल्लाह की इजाज़त पे बेस करती है। जितने इलाज आज तक निकले हैं, दरियाफ़्त हुए हैं डिज़ीज़ के, और ये जो मेडिसिन निकली हैं, अल्लाह की इजाज़त की बेस कर रही हैं। अल्लाह की इजाज़त से हुआ है सब काम। और जिस दिन अल्लाह की इजाज़त ख़त्म, मर्ज़ी आ जाएगी इन मामलों में, तब इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर इलाज क्या करेगा, उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये अल्लाह की जब तक इजाज़त है डॉक्टरों को, तब तक ये इंसानों को तंदुरुस्ती की तरफ लाते रहेंगे। जब अल्लाह की मर्ज़ी जिस दिन आ जाती है, उस दिन डॉक्टर खुद भी दुनिया से चले जाते हैं। बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर, बड़े-बड़े डॉक्टर भी आपने देखे हैं कि दुनिया से जा रहे हैं। अगर उसमें उनकी अल्लाह की इजाज़त ना होती, तो वो कैसे वो भी नहीं चल सकते थे। वो बैठे रहते इधर, अपनी जान बचा के बैठे रहते। जैसे कुरान में भी लिखा होगा, जब रूह निकल रही होती है, तो तुम उसको देख रहे होते हो। तो क्यों नहीं तुम उसको पलटा लेते अगर तुम्हें इतनी अकल है? तो वो अल्लाह की उस टाइम मर्ज़ी आ जाती है। तो ये उस बच्चे का जवाब है तफ़सीली, कि डॉक्टर हज़रात भी उतने ही मुहताज हैं जितनी दूसरी चीज़ें मुहताज हैं अल्लाह की। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।